एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा खेला हो गया। ट्रंप के साथ एक नहीं बल्कि दो बार कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को यूएन में ट्रंप का भाषण होना था। ट्रंप इस भाषण को लेकर रोमांचित भी थे और तैयारी भी खूब की थी। ट्रंप यूएन असेंबली में भाषण देने के लिए एक्सेलेटर पर चढ़े। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी थी। जैसे ही वह एक्सेलेटर पर चढ़े, वैसे ही अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ियां रुक गईं। जैसे ही एक्सेलेटर रुका, वैसे ही ट्रंप और उनकी पत्नी दाएं बाएं देखने लगे। इसके बाद सभी अधिकारी भी सकपका गए। ट्रंप ने करीब 1 मिनट तक वेट किया कि शायद ये सही हो जाएगा, मगर इसके बाद उनको पैदल ही चढ़कर जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है, तो कोई कह रहा है कि ट्रंप की फिटनेस का ख्याल रखा गया है। खैर, ये तो था पहला हादसा, मगर इसके बाद भी ट्रंप के साथ कुछ सही नहीं हुआ। जैसे ही वह असेंबली पहुंचे, भाषण देना शुरू किया, वैसे ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। मतलब कल का दिन ही ट्रंप के लिए सही नहीं रहा। ट्रंप ने भाषण के बाद ट्रुथ सोशल पर कहा कि पोडियम तक जाने वाला एक्सीलेटर अचानक रुक गया था और भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था। इन टेक्निकल खामियों ने मेरे भाषण को इंटरेस्टिंग बना दिया। यूएन के इक्विपमेंट्स थोड़े पुराने हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका भाषण बहुत अच्छा रहा और इससे लोगों ने खूब सराहा भी। एनर्जी और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे चर्चा का हिस्सा रहे। यूएन इन मुद्दों को उठाने के लिए सबसे सही जगह थी। ट्रंप ने यूएन में अपने भाषण के दौरान एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में जारी 7 जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन मैंने ये सभी जंग खत्म करवाई। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों, अमेरिका की आर्थिक हालत, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास जंग, कार्बन फुटप्रिंट जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार ट्रंप ने यूएनजीए को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रहते आखिरी बार साल 2020 में यूएन को संबोधित किया था। ट्रंप जब भाषण देने आए, तब उन्होंने देखा कि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा। उन्होंने इस पर मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसके पास ये जिम्मेदारी है, उसकी नौकरी खतरे में है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिकी फंडिंग में कटौती और चीन से समय पर फंड न मिलने की वजह से यूएन की आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने आगे कहा कि वह जब यूएन में बोलने के लिए आ रहे थे, तो उनकी स्वचालित सीढ़ियां मतलब एक्सीलेटर भी खराब थी। मिलेनिया फिट है इसलिए बच गई, मुझे तो डर था कि गिर न जाए। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत में कहा कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया है। ट्रंप ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, टेलीप्रॉम्प्टर खराब है तो क्या, इससे दिल से बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जो इसे चला रहा है वह मुश्किल में है। एक यूएन अधिकारी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर को व्हाइट हाउस की टीम चला रही थी, न कि यूएन। ट्रंप के भाषण के बाद यूएन महासभा की अध्यक्ष एलानेना बेयरबॉक ने कहा। एक यूएन अधिकारी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर को व्हाइट हाउस की टीम चला रही थी, न कि यूएन। ट्रंप के भाषण के बाद यूएन महासभा की अध्यक्ष एलानेना बेयरबॉक ने कहा कि हमें कई सवाल मिल रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, यूएन के टेलीप्रॉम्प्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड 25 सितंबर 2018 को ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि 2 साल से भी कम समय में उन्होंने बाकी सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से ज्यादा काम किया है। ट्रंप की बात सुनकर सभा में मौजूद दुनिया भर के नेता हंसने लगे। ट्रंप ने न्यूजीलैंड की तत्कालीन पीएम जैसिंडा अर्डन को देखकर कहा कि मुझे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। यूएनजीए में नेताओं को बोलने के लिए 15 मिनट की समय सीमा दी जाती है, लेकिन उन्होंने 56 मिनट बोलकर यह परंपरा तोड़ दी। यह किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे लंबा भाषण है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे लंबा भाषण साल 1960 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो ने दिया था, जो करीब 269 मिनट करीब 4.5 घंटे तक चला था। फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने साल 1974 में 1.5 घंटे का भाषण दिया था। वहीं साल 2009 में लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने भी 1.5 घंटे से ज्यादा बोला था।
ब्यूरो रिपोर्ट्स, NBT ऑनलाइन।